सो हे गाइस, दिस इज साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते के बाद मैंने कैमरा उठाया, एक हफ्ता भी नहीं 10 दिनों के बाद कैमरा उठाया, क्योंकि थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए थी। लाइफ में भी 2-3 चीज़ें चल रही थी, उनको टैकल करना था, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। बाकी आज ऑफिस जाना है, आज एक वीडियो शूट करते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उनके बारे में, रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ऑफिस चलते हैं और सारी की सारी बातें करते हैं। बाकी यार लास्ट वीकेंड हम एक ट्रिप पे गए थे, जो कि किचनर वाटरलू से अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर थी। हंट्सविल नाम की एक जगह थी। तो बेसिकली इतनी दूर गाड़ी चलाई तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई, ब्रेक पैड्स वगैरह ख़राब हो गए, उनको रिप्लेस कराना है और सर्विस वगैरह भी करानी है। तो गाड़ी मैंने दी हुई है अपनी ठीक कराने के लिए। तो ये रेंटल गाड़ी मैंने ली हुई है, कोरोला हाइब्रिड। भाई साहब इसकी तो एवरेज ही बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रिक भी चलती है, पेट्रोल पे भी चलती है। और जो रेंट है वो है अप्रॉक्सीमेटली $40 पर डे, और जो इंश्योरेंस है वो मेरे क्रेडिट कार्ड पे है। तो ऑफिस चलते हैं और बाकी सारी बातें करते हैं। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर एनर्जी का फ्लो दिखाता है कि भी कब पेट्रोल पे चल रही है, कब बैटरी चार्ज हो रही है और कब बैटरी को यूज़ करके गाड़ी चल रही है। तो हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, तो फाइनली 10 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपने ऑफिस। और पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग की, वो मेरा ऑफिस नहीं है। तो पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, हवा काफ़ी चल रही है। भाई साहब अप्रैल में भी ठंड है, हिसाब किताब गड़बड़ है। थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि हम 30 अप्रैल 2024 तक 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 35 घंटे 40 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा काम कर रहे थे। कमाइयाँ बढ़िया हो रही थी, एकदम पैसा पूसा आ रहा था, डॉलर छाप रहे थे, फीस इकट्ठी हो रही है, लोन उतार रहे हैं, एकदम सिस्टम सेट हो रखा है, शॉपिंग चल रही है, बढ़िया हिसाब किताब है। लेकिन अब 30 अप्रैल आने वाली है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ऑफिशियली, लीगली उनको 20 आवर्स पर वीक काम करना होगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे हैं कि भाई हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें कह रहा है कि भाई आप 20 घंटे काम कर लो अपने सिन पे, और 20 घंटे या फिर 15 घंटे आप कैश पे काम कर दो, मैं आपको कैश दे दूंगा। अगर आप इस रूल के अंडर फॉल कर रहे थे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके होंगे, उसके बाद भी आपकी 4 मंथ्स की ब्रेक है, जिसमें आप ऑफिशियली लीगली जितना मर्जी काम कर सकते हो। बचे आपके सिर्फ 2 सेमेस्टर, मतलब 8 महीने, उसमें आप कितना ही कमा लोगे। मतलब अगर आप 10 घंटे 15 घंटे कैश पे काम कर भी लोगे, $2,000 $5,000 $10,000 कमा लोगे, या फिर $20,000 कमा लोगे, यार इससे ज्यादा तो क्या ही हो जाएगा। 20,000 भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इसे अमीर तो होने से ले, आपकी जिंदगी पूरी की पूरी तो चलेगी नहीं। तो मेरे ओपिनियन में वो जो 10 घंटे 15 घंटे आप कैश पे काम करने का सोच रहे हो, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर पुश कर रहा है ना, यार उसको इन्वेस्ट करो अपने स्किल्स वगैरह डेवलप करने में, क्योंकि वो आपके काम आएंगे। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, मार्केट में उतरोगे, कॉलेज के गेट से बाहर निकलोगे, तब यार ये $14 $15 $16 से जिंदगी नहीं चलने वाली है। अगर आप यहाँ पे फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, घर वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो $14 16 $20 $25 पर आवर से भी काम नहीं चलने वाला। आपको उससे ज़्यादा कमाई चाहिए, मतलब लाइक 35 40 50 $60 पर आवर मिनिमम चाहिए, ताकि आप थोड़ा अपने यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कर सको, एसेट्स वगैरह बना सको। उसके लिए आपको अच्छी जॉब चाहिए या फिर कोई बिजनेस चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। या तो आपके पास अच्छे स्किल्स हैं कि भाई आपने अपनी पढ़ाई के टाइम 1 साल बचा हुआ है, उसमें स्किल्स पे काम किया, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, कौन सी होती हैं वो पता करना चाहते हो तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन प्लीज़ उन चीज़ों पे काम करो। दूसरी चीज़ आती है कि भैया रेफरेंसेस वगैरह डेवलप करने की कोशिश करो। ये क्या हुआ था, नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह में जाओ। मेरा छोटा भाई है अमनदीप, वो बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाता है। तो इस तरीके से इस टाइम को इन चीज़ों में यूटिलाइज करो, ना कि किसी गैस स्टेशन पे, कन्वीनियंस स्टोर पे, या फिर कहीं पे आप कैश पे लगे हुए हो $14 15 $16 पर आवर कमाने में। उसका अभी तो मजा आ रहा होगा, भाई साहब शॉपिंग चल रही है, पेरेंट्स को भी पैसे भेज रहे हैं, सिस्टम एकदम सेट है। आप कह रहे हो कि भाई जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि अपनी होम कंट्री में तो हमने ढंग से पैसे कमाए नहीं थे, क्योंकि हम तब स्टूडेंट थे, कमाई होती नहीं थी, कोई इनकम होती नहीं थी। लेकिन अब जब $16 भी आना शुरू हो जाता है ना पर आवर, तो हमें लगता है पता नहीं क्या ही हो गया। तो ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत कुछ है दुनिया में। लोग भाई साहब 60 70 80 $100 पर आवर भी कमा रहे हैं। तो फोकस रखो कि भाई वो जो लॉन्ग टर्म गेम है ना, वो मैं कैसे खेल सकूंगा। तो ये हिसाब किताब है। तो ये पहली चीज़ थी जो मैं एड्रेस करना चाहता था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है। बाकी अब ऑफिस के अंदर चलते हैं भाई साहब, 2-4 मीटिंग्स लाइंड अप हैं, क्योंकि क्या ही बताऊं, मेरे व्लॉग वाले चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना क्यों ऐसा है। और फिर लंच में बात करूंगा आपसे कुछ। और हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो रखी है, वो भी लेने जाना है। तो भाई लंच अपना हो गया है, कॉफ़ी वगैरह भी पी ली है, और यहाँ पे वीडियो चल रही है, थोड़ा इंजॉयमेंट हो रहा है। हाँ जी, तो यार दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और लंच ब्रेक हो गई है। वैसे 12 बजे होती है, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था तो आधा घंटा लेट हो गया। तो बेसिकली यार ज़्यादातर जो जनता है ना, उनका होता है कि भाई कनाडा जाना है तो आप गड्डी लेनी है वधिया जी, मतलब महंगी वाली गाड़ी लेनी है।
तो ज़्यादातर जो जनता है उनका बजट जो होता है ना, जब लोन वगैरह पे गाड़ी लेते हैं, जब वो मिनिमम वेज पे काम कर रहे होते हैं, उनका होता है $20,000, $25,000, $30,000 तक की कोई बढ़िया सी टॉप मॉडल कोरोला, एलेंट्रा या फिर कोई और गाड़ी महंगी सी लेनी है और $30,000 हमारा बजट है। तो उस केस में यार आपको छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप 7.99% के हिसाब से अपना लोन करवाते हो, जो कि आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है, उससे कम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस केस में अगर $30,000 की गाड़ी लेते हो तो जो आपका जो टैक्सेस वगैरह है वो सारी चीज़ें मिला मिलू के आपके $33,000 के ऊपर आपका लोन बनेगा। उस केस में आपकी जो मंथली पेमेंट बनेगी वो बनेगी $470, $460 या फिर $475 पर मंथ। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी होगी, तेल का भी खर्चा होगा और छोटा मोटा जो 3-4 महीने बाद ऑयल चेंज वगैरह कराते हो वो सब भी कराना होता है। तो बेसिकली यार अगर आप मिनिमम वेज पे कनाडा के अंदर जॉब कर रहे हो, लाइक $16, $17 या फिर $20 पर आवर भी आप अर्न कर रहे हो और आप लोन लेके गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती होगी। फ्यूचर में अगर आपको घर वगैरह लेना होगा या फिर कोई एसेट बनाना है, उस केस में आपको लोन लेना है, तो गाड़ी की जो पेमेंट है ना वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि उससे आपकी लोन लेने की जो एबिलिटी है, जो मॉर्गेज लेने की एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। तो प्लीज़ यार गाड़ी गुड़ी लेने के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे आओ, अपने काम पे ध्यान दो। गाड़ी लेनी है तो नॉर्मल सी इस टाइप की लेनी है, कैश पे, जिससे आपका जो कोई काम करना है, कोई कमाई करनी है, वो हो जाए और आपके ऊपर ये बर्डन ना पड़े। और A to P जाना है, ऐसा तो है नहीं कि भाई महंगी गाड़ी खरीद लोगे तो आप किसी और जगह पे चले जाओगे। तो ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसी गाड़ी मत खरीदना जो मैंने रेंट पे ले रखी है। महंगा हिसाब किताब है। होता क्या है कि लेटर से आप कोई गाड़ी खरीदते हो $30,000 की, सारा लोन वगैरह मिला के सब कुछ करके लेटर से वो $35,000 की आपको पड़ती है। तो $35,000 का आप लोन लोगे और 2 सालों के बाद वो गाड़ी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, लगा लो $25,000 या फिर $20,000 या फिर उसके आसपास होगी, और आपका जो लोन उतरा होगा वो होगा $30,000। तो आप नेगेटिव एक्विटी में आ जाओगे। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। हर एक बंदे को ऐसा नहीं होता कि मैं पुरानी गाड़ी चला लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 2010 2012 मॉडल की जो 2 लाख किलोमीटर चली हुई है। हर एक बंदे के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि भाई पुरानी गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो क्या करना है। लोग होते हैं कि भाई चलो यार कोई 2 साल पुरानी या फिर 1 साल पुरानी गाड़ी ले लेते हैं, जेटा शेटा, सिविक, अकॉर्ड, और शौक भी होता है, यही जिंदगी मिली है शौक वगैरह पूरे करने के लिए, तो शौक भी पूरे करने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इनकम पे काम करना है कि भाई अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो तो ऐसा ना हो कि आपकी आधी या फिर 60% या फिर 40% इनकम आपकी गाड़ी के अंदर जा रही है। कोशिश करो कि भाई जो भी आप गाड़ी खरीदते हो उसका जो खर्चा है वो आपकी टोटल इनकम का 10 से 15% होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20%। मतलब मेरे हिसाब से 20% भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको है कि मेरे को शौक बहुत ज़्यादा है तो इतना आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपनी इनकम पे काम करो, और फिर वही घूम के बात आ जाती है कि इनकम बढ़ाने के लिए स्किल्स आपको चाहिए ताकि आप अच्छी जॉब ले सको या फिर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सको। हाँ जी, तो यार शाम के बज रहे हैं 5, ऑफिस की छुट्टी हो गई है, हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो गया है। जैस्मिन जी के भी ऑफिस की छुट्टी हो गई है, अभी उनको पिक करने जाऊँगा। 8 साढ़े 8 बजे तक दिन चढ़ा रहेगा, तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, मतलब विंडो शॉपिंग पे जाएंगे, और फर्नीचर स्टोर वगैरह भी जाना है, क्योंकि लाइफ के अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, वो आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक चीज़ अनाउंस की है, एक नया चेंज अनाउंस किया है। भाई एक्टिव हो रखा है, इलेक्शंस आने वाले हैं ना अगले साल, तो हो ही जाता है ना, आपको पता ही होगा पॉलिटिक्स वगैरह कैसे चलती है, तो ये हिसाब किताब है। तो चेंज ये है, पूरी डिटेल में कभी फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊं तो अगर आप कनाडा के अंदर एक घर खरीदना चाहते हो तो मिनिमम आपको 5% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब लेटर से अगर आप $4 लाख का घर खरीदना चाहते हो तो आपको मिनिमम $20,000 की डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी, वही 5% होता है। और उससे ऊपर जैसे आप जाते रहोगे वो आपकी मर्जी है, जितना आप ज़्यादा करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आप 20% को हिट करते हो, मतलब अगर आप 4 लाख का घर खरीदना चाहते हो और आप 80,000 डाउन पेमेंट करते हो, तो उस पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। उसमें से एक बेनिफिट ये होता था कि आप 30 साल की अपनी लोन की टर्म बना सकते हो, मतलब 30 सालों के अंदर आप अपना लोन उतारोगे। अगर 20% से कम डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी जो लोन की टर्म होती है वो 25 साल होती है। तो जितनी छोटी टर्म होगी, आपकी जो मंथली पेमेंट होगी, जो किस्त होगी, जो इंस्टॉलमेंट होगी, वो उतनी ज़्यादा होगी। तो नया जो चेंज है वो ये है कि अगर आप 20% से कम भी डाउन पेमेंट करते हो, अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो, तो आप 20% से कम डाउन पेमेंट में 30 साल की अपनी मॉर्गेज करवा सकते हो, जिससे आपकी जो मंथली पेमेंट होगी ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल लगेगा कि आपने घर खरीदा है। जरूरी नहीं है कि आपके घर खरीदने से आपको फायदा होता है, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो सोच समझ के डिसीजन लो। सोशल मीडिया पे जो रील्स वगैरह बनती हैं, वीडियोस वगैरह बनती हैं, वो लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन स्टिल आपको किसी के बहकावे में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपने टाइम के हिसाब से, जब आप कंफर्टेबल फील करते हो, जब आप अफोर्ड कर सकते हो, तब घर घुर लेना है, इन चक्रों में पड़ना है, और जैसा आपको पसंद है वैसा लेने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, सारी इच्छाओं को पूरा करो। तो ये हिसाब किताब। बाकी जैस्मिन जी को पिक करते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करनी है, वो जैस्मिन जी के साथ ही बात करेंगे।
हेलो एवरीबॉडी। अरे गाना बंद कर ले भाई, तेरा यार नहीं पंपा भी आके पता नहीं की करते मूसे वाला फॉरएवर। बाकी जैस्मिन जी को पिक कर लिया, अब मेरे को घर जाना है, मतलब हमें घर जाना है। घर जाने से पहले थोड़ा सोच रही हूँ कि घर ना जाए। आई नो दैट, कोई ना कोई दुकान पे जाएंगे, मॉल, फर्नीचर स्टोर, कुछ ना कुछ हम देखेंगे। बाकी घर जाके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो भाई दिक्कत वाला काम हो जाएगा, तो फटाफट हम थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। पॉइंट में बताएंगे, ऐसे सस्पेंस रहना चाहिए, तभी तो आप लोग वीडियो देखो। हाँ जी, तो शॉपिंग वगैरह करके हम घर आ गए थे, खाना पीना भी हो गया, थोड़ा बहुत सो भी लिए, नैप ले लिया, रेस्ट भी हो गया, सिस्टम एकदम सेट हो गया। अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और एक लास्ट चीज़ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, यूट्यूब पे कमेंट करते हो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछते हो। इसी तरीके से आप दूसरे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स वगैरह से भी क्वेश्चन वगैरह पूछते होगे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक होता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये बंदा 3-4 सालों से, 5 सालों से या फिर 10 सालों से कनाडा के अंदर रह रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो गुजर चुका है, तो इससे पूछ सकते हैं, इसको मे बी इन 2-4 चीज़ों के बारे में आइडिया होगा, तो आप पूछ लेते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि यार हर एक बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। मे बी कोई आप में से क्वेश्चन पूछते हो, उसका मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ, कोई और बंदा कुछ और जवाब दे रहा है, क्योंकि हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग अलग रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं भाई आपकी लाइफ उनके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी PR अप्लाई कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी चाहिए, या फिर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर फॉल करते हो और आपको जानना है कि मैं 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यार ऐसी चीज़ों के लिए डू नॉट रिलाई ऑन यूट्यूबर्स या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर भाई बंधु, उनके ऊपर रिलाई या ब्लाइंडली विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लो। इमिग्रेशन की हेल्प लेनी है तो RCIC होते हैं, फाइनेंशियल हेल्प लेनी है तो फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह होते हैं, टैक्सेस या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो प्रोफेशनल जो टैक्सेस वगैरह फाइल करते हैं उनसे पूछने की कोशिश करो, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया है। क्योंकि अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो जो आपकी आगे जाके वो गलत प्रूव हो जाता है और आपकी लाइफ उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि भी आपकी लाइफ में क्या होगा, या फिर फॉर एग्जांपल कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो प्रॉपर काउंसलर्स वगैरह होते हैं। क्योंकि होगा क्या है कि अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो तो बाद में किसका गला पकड़ोगे यार, आपके दोस्त कहीं मूव हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ में ऑलरेडी बिजी हैं, तो क्या करोगे। तो मेरा मानना यह है कि हमेशा एक ऐसे बंदे से पूछने की कोशिश करो जो एटलीस्ट अगर डिसीजन गलत प्रूव हो जाता ना तो आपको वो उस प्रॉब्लम से निकालने के में भी कैपेबल हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के अपनी खुद की रिसर्च करके डिसीजंस वगैरह लिया करो। ब्लाइंडली किसी पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस प्रोविंस में मूव हो जाऊँ, कोई बंदा बोलता है हाँ भाई मूव हो जाओ, 2 साल बाद आपकी PR ही नहीं हो रही है तो क्या करोगे, उसको कहाँ से ढूंढोगे, किसका गला पकड़ोगे, वो तो कह देगा भी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज़ में, ठीक है। और आप ये जानना चाहते हो, मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि मेरी PR कैसे हुई थी मेरी प्रोफाइल के हिसाब से, तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और कनाडा की ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।